स्टेप पे आ चुके हैं, यानी कि 4th स्टेप पे हम आ चुके हैं और अब मैं यहाँ पर जो करने वाले हैं वो टाइमिंग चेन को प्रॉपर तरीके से लगाने वाले हैं और इसके मैग्नेट को पूरा तरीके से कसने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसके अंदर जो टाइमिंग चेन पैड है वो लगाना होगा। ये इसका टाइमिंग चेन पैड हम नया लगाने वाले हैं कुछ इस तरीके से, ये ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इसमें टाइमिंग चेन लगाएंगे, जो कि हम इसमें टाइमिंग चेन यूज़ कर रहे हैं ओरिजिनल। आप इस पर MRP देख सकते हैं, 275 रुपये इसकी MRP है दोस्तों। टाइमिंग चेन आप इसमें ओरिजिनल ही डालें इंजन के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से हम टाइमिंग चेन को अंदर लेंगे, आप देख पा रहे हैं बड़े प्यार से। ये तो हमने इसकी टाइमिंग चेन को दोस्तों इस तरीके से लगा लिया है, आप देख सकते हैं। ये पैड हमने प्रॉपर तरीके से इसमें सेट कर दिया है। अब हम इसकी जो हेल्पर पत्ती है वो लगाने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरीके की इसमें पत्ती दी हुई है दोस्तों। इस पत्ती का जो काम होता है वो होता है इसके टाइमिंग चेन के पैड को रोकने का। दूसरा, इसकी टाइमिंग चेन उतर के फंस ना जाए कहीं, इसलिए इसको यहाँ पर लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये दोनों काम करती है, चेन पैड को भी रोकती है, टाइमिंग चेन को भी प्रॉपर तरीके से रोक के रखती है, ठीक है। अब हम इसमें बोल्ट कसेंगे। 10 नंबर की चूड़ी का आधा इंची का बोल्ट है। उसके बाद हम मशीन की सहायता से इसको कसने वाले हैं। ये तो आपने देखा हमने इसकी पत्ती को प्रॉपर तरीके से कस दिया है, लेकिन इसकी पत्ती थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी हमें लग रही है, तो हम इसको सेट करेंगे पेचकस। तो थोड़ा सा हम इसको सेंटर कर लेंगे। ये हमने सेंटर कर लिया है, प्रॉपर तरीके से सेट हो गई है ये। अब हम इसकी आगे की टाइमिंग गिरारी को लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्रैंक को सीधा करना होगा पिस्टन पर, टॉप पर। तो दोस्तों टॉप जो है इसका वो हम बता देते हैं आपको किस तरीके से लगेगा। ये दोस्तों ये इसमें ये निशान आप देख रहे हैं, कुछ एरो यहाँ पर बना हुआ निकला हुआ है, और ये मैग्नेट की चाबी का जो निशान है वो बराबर रखना है आपको इस तरीके से, बिल्कुल सीधा। या आप मैग्नेट लगा करके भी टाइमिंग लगा सकते हैं। चलिए हम आपको मैग्नेट लगा करके भी दिखा देते हैं, जिससे आप प्रॉपर समझ पाएँ। ये इसका मैग्नेट है। अभी हम इसमें टाइमिंग चेन सेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी गिरारी को बाद में लगाएंगे। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने मैग्नेट लगा लिया है, चाबी का निशान सामने की तरफ है। और हम एक बार और आपको दिखा देते हैं प्रॉपर। ये देखिए ये निशान जो देख पा रहे हैं, ये निशान आपके इस निशान से मिलता होना चाहिए। ये लिटा देते हैं हम दोबारा। ये तो दोस्तों इसका जो निशान हमने आपको दिखाया था वो प्रॉपर इससे मैच करता हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सीधा इस तरीके से। उसके बाद आप इसकी टाइमिंग गिरारी को लगाएंगे, और टाइमिंग गिरारी जब आप लगाएंगे तो इसके कैम को बिल्कुल फ्री रखना है, ऐसे बिल्कुल फ्री, ठीक है। इस तरीके से फ्री होनी चाहिए। ये दोनों बाल इसके बंद होने चाहिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपने देखा ये टाइट हो गई, इसे अगर नहीं लगाना है इस तरीके से, ये फ्री होनी चाहिए इस तरीके से। कोई भी गाड़ी की अगर टाइमिंग चेन आप लगा रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद हमने आपको यहाँ बता ही दिया था, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हम आपको डीपली बता रहे हैं, जिससे आप टाइमिंग चेन लगा सकें। तो दोस्तों इसकी ये टाइमिंग चेन गिरारी है, इसमें भी एक निशान दिया हुआ है। ये निशान हम यहाँ पर रखेंगे, जो कि इसमें ये कट है। ये आप देख पा रहे हैं कट इसके अंदर दिया हुआ है। इस कट को इस बिंदु से मिलाना है प्रॉपर, आप देख पा रहे होंगे। हम आपके सामने करके इसको दिखाते हैं। ये तो दोस्तों हमने फाइनली इसकी टाइमिंग चेन लगा ली है, टाइमिंग भी मिला ली है। आप देख पा रहे होंगे इसका खांचा जो है पूरा सामने सीधी दिशा में है। मैग्नेट के ऊपर जो निशान है वो भी इस पॉइंट से मिला हुआ है। यहाँ पर गिरारी का जो निशान है वो इससे मिला हुआ है। इस तरीके से इसकी टाइमिंग चेन प्रॉपर मिलती है।
आपको ध्यान देना है कि ना तो ये एडवांस होनी चाहिए और ना ही इसका बैक होना चाहिए। अगर आप एडवांस करते हो तो थोड़ा पिकअप हाई हो जाता है, लेकिन माइलेज में थोड़ा सा गिरावट आ जाती है। तो आप प्रॉपर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसके दोनों बोल्ट कसेंगे। तो दोस्तों हमें इसके दोनों बोल्ट प्रॉपर टाइट करने हैं, और आप ध्यान रखें कि बोल्ट टाइट करते वक्त आप जो है ज़्यादा ताकत ना लगाएं, इन पे टूट जाते हैं कभी कभी ये। तो इसके साथ दोस्तों हमारी टाइमिंग चेन सेट करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम इसके मैग्नेट को कसेंगे, ठीक है। फ़िलहाल उससे पहले हमें इसका टाइमिंग चेन जो एडजस्टर है वो कसना होगा। तो दोस्तों इसका टाइमिंग चेन एडजस्टर यानी कि टेनिस्टर भी आप इसे बोल सकते हैं, इसको हम लगाने वाले हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। आप यहाँ थोड़ा सा बॉन्ड लगा सकते हैं जिससे ये लीकेज ना हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये यहाँ आप थोड़ा सा बॉन्ड लगा लीजिए। आपको जो बॉन्ड नहीं लगाना है वो हेड ब्लॉक की पैकिंग पर और मेन चैम्बर नहीं, क्लच चैम्बर पर कोशिश करें कम से कम बॉन्ड का यूज़ करें। ये इसकी पैकिंग है ये। उसके बाद हम थोड़ा सा बॉन्ड और लगाएंगे इसके ऊपर जिससे ये लीकेज बिल्कुल भी ना करे। ये इसे आप कैसे भी लगा सकते हैं, इस तरीके से या घुमा के, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसका साइज़ है, सेम डिज़ाइन है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो दोस्तों हमें एडजस्टर कसने से पहले इसके जो अंदर का एडजस्टर बोल्ट है उसको टाइट कर लेंगे। इस तरीके से टाइट कर लेंगे जिससे ये प्रॉपर बैठ जाए। उसके बाद ये दोनों बोल्ट हम टाइट कर देंगे। ये तो हमने इसके दोनों बोल्ट टाइट कर दिए हैं। अब हम इसके टाइमिंग चेन एडजस्ट कर जो अंदर का बोल्ट है उसे लूज कर देंगे इस तरीके से। ये तो दोस्तों आपको लूज करके तुरंत निकाल लेना है। टाइमिंग चेन ऑटोमेटिकली जितनी टाइट होनी होगी उसे उतना टाइट हो जाएगी। उसके बाद इसका मैग्नेट हल्का सा इस तरीके से घुमा लीजिए जिससे टाइमिंग चेन का जो एडजस्टर है उस पर अच्छी तरह टाइमिंग चेन बैठ जाए, पैड पर। ये ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से। अब हम इसमें दोस्तों इसकी जो टाइमिंग चेन की जो प्लेट है, टाइमिंग चेन गिरारी की जो प्लेट है वो लगाएंगे। आप थोड़ा सा बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बॉन्ड लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये इस तरीके से। दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ, बॉन्ड आपको जो है ब्लॉक की पैकिंग पर, हेड की पैकिंग पर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हम ब्लॉक या हेड कसते हैं तो बॉन्ड फैल करके अंदर लाइनों में भर जाता है, उस वजह से ऑयल ऊपर आने की समस्या हो जाती है। ये इसका बोल्ट है, इसमें आप वाशर चेक कर लें। ये अगर वाशर आपका ख़राब है तो नया डालें। फिलहाल ये इसका वाशर ठीक है इस तरीके का। ये इसका हमने टाइमिंग चेन कवर प्रॉपर तरीके से लगा लिया है। अब हम इसके मैग्नेट को कसेंगे। उससे पहले दोस्तों इसका जो बोल्ट है उसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें एक छल्ला आता है इस तरीके का, ये लगा लीजिए, क्योंकि नया चेन एस्टर इसमें हमने डाला हुआ है और ये इसका रबड़ का छल्ला हम इसमें इसलिए लगाएंगे कि और लीकेज ना हो। उसके बाद इस पर ये बोल्ट है, इसे आप कस लीजिए। ये हमने इसको बोल्ट को कस दिया है दोस्तों। अब हम इसका मैग्नेट कसेंगे। ये तो दोस्तों मैग्नेट कसने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो रोलर बेरिंग है उसको लगाएंगे। इस तरीके की कुछ इसमें बेरिंग है। उसके बाद इसमें सेल पड़ा इस तरीके का कुछ आप देख पा रहे हैं। ये अब हम इसके मैग्नेट को लगाएंगे। मैग्नेट लगाने से पहले इसके वन वे जो रोलर हैं वो अच्छी तरह चेक कर लें, जो कि इसमें हमने चेक कर लिया है, प्रॉपर हैं। अगर आपको लगता है ख़राब है तो आप नया डाल सकते हैं। ये
मैग्नेट हमने इसमें लगा दिया है। ये इसमें मैग्नेट का वाशर है और ये बोल्ट, इसमें 17 नंबर का बोल्ट है दोस्तों, जो कि आपके सामने हम कस रहे हैं। ये 17 नंबर का गुटका, तो दोस्तों हमने इसमें इम्पैक्ट मशीन के द्वारा इसके बोल्ट को टाइट कर दिया है। आप मैन्युअली टाइट कर सकते हैं, पानी से प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं पानी से कैसे टाइट होगा तो हमको कमेंट में बताइए, हम आपको बताएंगे। ये हमने इसको पोंछ लिया। ये तो दोस्तों ये इसकी सेल्फ गिरारी है, इस तरीके से लगानी है। इसमें ये रॉड आएगी, ये आपने देखा रॉड हमने लगा दी है। इसके ऊपर इस तरीके का एक भोगली है ये। उसके बाद दोस्तों इसका मैग्नेट लगाएंगे हम। तो दोस्तों हमने इसकी पैकिंग को प्रॉपर साफ़ कर लिया है, मैग्नेट कस दिया है और इसके हमने दोनों भोगली यहाँ पर लगा ली हैं। अब हम इसकी पैकिंग को लगाएंगे। तो दोस्तों फेस को प्रॉपर साफ़ करके अच्छी तरह पैकिंग को लगाएं। बॉन्ड का कम से कम यूज़ करें। मैं इसमें बॉन्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इसमें पैकिंग लीकेज बिल्कुल भी नहीं होगी। बस आपको फेस अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो चलिए आप देख सकते हैं मैंने इसका फेस पैकिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ़ कर ली है। कहीं भी आपको बिल्कुल भी पैकिंग देखने को नहीं मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लगाते हैं। ये इसका मैग्नेट चैम्बर हमने प्रॉपर इस पर बिठा दिया है। अब इसमें हम बोल्ट कसेंगे। दोस्तों इसमें 8 नंबर के मत्थे के और 10 नंबर की चूड़ी के कुछ इस तरीके के बोल्ट हैं, जो कि हम इसमें लगाएंगे। ये इस तरीके से आप लगा लीजिए। दोस्तों इसमें ये पत्ती लगेगी, जो कि कार्बोरेटर की ओवरफ्लो पाइप यहाँ पर आता है इस तरीके से। अब हम इसको कसेंगे। दोस्तों मैं बार बार आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्रॉस में आपको कसना है इस तरीके से। उसके बाद आप प्रॉपर कस लें। तो दोस्तों इसका मैग्नेट यानी कि टाइमिंग चेन और मैग्नेट हमने प्रॉपर तरीके से कस दिया है। फाइनल स्टेप जो था 4 स्टेप वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आपका पूरा इंजन कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं ये हमने पूरा इंजन इसका कंप्लीट कर दिया है इस तरीके से कुछ। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि हम आपके लिए और किस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं। बाकी अगर इसमें आपको कुछ भी परेशानी हो रही है बांधने में या कुछ चीज़ ऐसी छूट गई है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट में ये लिख करके बताएँ। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और आशा करते हैं कि आपने जो है ग्लैमर का इंजन बांधना प्रॉपर तरीके से सीख लिया होगा, अगर हमारी वीडियो आप प्रॉपर देख रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे भारत।